अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की राउंड 2 की काउंसलिंग जिन भी बच्चों ने करी थी उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों का सेकंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको जेकेबीओपी ने अभी कुछ टाइम पहले इशू करा है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझाऊंगा और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो है वो भी मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे मैंशन करी गई हैं वो भी समझाऊंगा। एडमिशन्स के रिलेटेड भी मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपको पता ही होगा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आपकी काउंसलिंग खत्म हुई थी मैंने बोला था कि 15 अगस्त से पहले पहले आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा और 20 अगस्त से पहले पहले आपके एडमिशंस कंप्लीट हो जाएंगे। सेम एज इट इज आप आज 14 अगस्त है, आज आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपका 18 अगस्त तक एडमिशंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज सेकंड राउंड काउंसलिंग जिन बच्चों ने करी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पीडीएफ का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, जेंडर होगा, कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी होगी, रैंक होगी, डिसिप्लिन और कॉलेज जो आपको राउंड 1 में मिला था, और उसके बाद यहाँ पे जो अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट और अपग्रेडेड कॉलेज, अपग्रेडेड कोर्स और अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट जो है वो आपको यहाँ पे दूसरे सेक्शन में देखने को मिलेगा। यानी कि राउंड 1 में आपको ये वाली कॉलेज और ये कोर्सेज मिले थे, राउंड 2 में आपको अपग्रेड होकर ये वाले सेक्शन के मिले हैं। ठीक, तो यानी कि जिन बच्चों को राउंड 1 के का कॉलेज मिला था उसके बाद उन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट करके दूसरे कॉलेज में पार्टिसिपेट करा तो राउंड 1 की जो सीट उनकी है वो कैंसिल हो चुकी है। आप उस सीट को क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो सीट अब आपकी कैंसिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे इसी वाले कॉलेज में एडमिशन करना है। अभी आगे चल के इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे जिनका आपको डाउट्स अक्सर रहते हैं, हम रहते हैं यहाँ पे। देखो, सिलेक्शन लिस्ट आपकी आई है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी यहाँ पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है सिलेक्शन लिस्ट में, अगर वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहता तो उसके लिए उसको आज शाम 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो आज शाम 4 बजे तक आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रॉपर एक एविडेंस भी होना चाहिए। लाइक कोई बच्चा ऐसा है जिसका बहुत कम स्कोर था, उसको किसी जीएमसी में एडमिशन हुआ है, स्किम्स में एडमिशन हुआ है, या आपका स्कोर बहुत अच्छा था, आपसे कम मार्क्स वाले बच्चे को वो कॉलेज मिला जो आपने पहले रखा था या आप मतलब जिसको आप प्रेफर कर रहे थे, तो आप उस कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन आप उस कंडीशन में सबमिट कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन लिस्ट में किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ है तो आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको। ऑनलाइन यहाँ पे इन्होंने मेल दी हुई helpdesk@jkbop.gmail.com, ठीक, ये वाली मेल आईडी है, इस पर आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक, अगर रिप्रेजेंटेशन वगैरह सबमिट हो जाएंगी, अगर इन केस कोई रिप्रेजेंटेशन लीगल होगी या बोपी ने कुछ ऐसा वैसा किया तो ठीक है, अगर नहीं तो आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा, यानी कि आपका जो एडमिशन, अगर और मगर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा वो आपका 16 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक चलने वाला है। यानी कि 16 अगस्त से आपका एडमिशन प्रोसीजर चलेगा और 18 अगस्त को आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आप ये नहीं सोचना कि यार 16 अगस्त को तो शायद संडे आ रहा है तो संडे के दिन कैसे हम एडमिशन करेंगे। संडे के दिन भी आपकी कॉलेजेस में एडमिशन का सेक्शन ओपन होता है। आप संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, आपका एडमिशन सेक्शन ओपन होता है और एडमिशन सेक्शन खुला होता है, तो आप एडमिशन कर सकते हैं, उसमें कोई मसला यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो आप जा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जिन बच्चों को यहाँ पे सीट मिली है उनको एडमिशन करना है। ठीक, अगर नहीं करोगे तो फिर सीट्स वगैरह कैंसिल हो जाएंगी, ये चीज़ें आपको पता है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्शन हुई है राउंड 2 में, चाहे अपग्रेड हुआ या कुछ भी हुआ है, उनको अपनी कॉलेज में तो रिपोर्ट करना ही करना है, लेकिन उससे पहले उनको अपना एक एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है। रिप्रेजेंटेशन नहीं, अलॉटमेंट लेटर उनको अपनी डाउनलोड करनी है। अलॉटमेंट लेटर आपको जेकेबीओपी के पोर्टल पर ही करनी पड़ेगी। जेकेबीओपी की वेबसाइट पे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जेकेबीओपी का पोर्टल है। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे, इधर आपको लॉगिन वाला सेक्शन है, आपने इस लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे जो है आप क्लिक करेंगे, पता नहीं शायद मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये तो अटक ही गया कहीं पे। तो यहाँ पे आपने क्लिक जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना पड़ेगा। यूज़र नेम पासवर्ड लगा कर, ठीक, यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आपको वहाँ पे हो जाएगा। यूज़र नेम में आपको क्या डालना, चलो ये शायद साइट ही अभी डाउन है। यूज़र नेम में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना और पासवर्ड में आपको अपना जो काउंसलिंग में आपने पासवर्ड रखा था वो लगाना है। और लगाने के बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर या व्यू अलॉटमेंट लेटर करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। अभी ये अलॉटमेंट लेटर आपको नहीं आ रही होगी, ये आपकी 16 अगस्त को आ जाएगी। 16 अगस्त को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है। तो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा। उन्होंने राउंड 1 में लिस्ट निकाला है, तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे
कॉलेजेस जो हैं उनको यहाँ पे बोला कि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को क्रॉस चेक अच्छी तरीके से करें। अगर इन केस किसी बच्चे ने गलत कैटेगरी डाली या किसी बच्चे ने इनवैलिड कोई कैटेगरी डाली, लाइक उसने कोई फेक कैटेगरी डाली है, फेक डॉक्यूमेंट डाला है, तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट का जो है एडमिशन कैंसिल होना चाहिए, एडमिशन उसका कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ कैटेगरीज जो है वो आपकी प्रॉपरली वेरीफाई हो जाएंगी और कैटेगरी 9 अप्रैल 2024 तक वैलिड होनी चाहिए। अगर उस टाइम एक्सपायर है तो वो नहीं चलेगी, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका 18 अगस्त से शाम के 5 बजे एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद तमाम कॉलेज वाले जो हैं उनको यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जितनी सीट्स आपके पास वैकेंट रहेंगी। अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहेंगी तो जेके भी आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का भी करेगा। जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है थर्ड राउंड होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि अभी नीट का भी राउंड 1 हमारा हो जाएगा, उसकी भी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कर रखा है उनको भी जब वो नीट में भी अच्छा स्कोर है, उनका एमबीबीएस बीडीएस में आसानी से हो जाएगा, तो नर्सिंग को स्किप कर ही लेंगे, तो वो सीटें भी बचेंगी और भी सीटें बच जाएंगी, तो फिर थर्ड राउंड आपका हो जाएगा। याद रखना, अगर सीटें ज़्यादा बची थर्ड राउंड होगा, ज़्यादा सीटें नहीं बची तो थर्ड राउंड आपका नहीं होगा। उसके साथ इन्होंने बोला कि एडमिशन जो कैंडिडेट्स के वो प्रोविजनल है, अगर किसी बच्चे ने कोई फेक डॉक्यूमेंट डाला होगा उसका यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जैसे कैटेगरीज की जो सीट्स हैं उनकी प्रॉपरली वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई किसी बच्चे को इसमें सीट मिली है या न्यू सीट मिली है, अपग्रेड हुई है, उसको अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है। उसके बाद फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट जो भी कॉलेज ने प्रिस्क्राइब करे होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पर जाना और आपके एडमिशन अपने करने। और एडमिशन जो होंगे वो आपको ऑनलाइन ही होते हैं कॉलेज में, लेकिन आपको खुद जाना है वहाँ पर। ठीक, खुद जाना है, आपका डेटा सारा फिर जेकेबीओपी पे अपडेट हो जाता है। ठीक, आपने एडमिशन करा या नहीं करा। अगर किसी कैंडिडेट को सीट मिली है, अगर वो विद इन जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है 18 अगस्त तक, अगर वो तब तक एडमिशन नहीं करता है तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो इस सीट को क्लेम फिर नहीं कर सकता है। ठीक, उसके बाद अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे राउंड 2 में सीट मिली उसको और उसने एडमिशन भी कर रखा, वहाँ पे आप गए कल आपने एडमिशन करा, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे एडमिशन तो कैंसिल करना था, इस कंडीशन में आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं जब तक एडमिशन चल रहे हैं। जैसे अभी 18 अगस्त है, 18 अगस्त तक अगर आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जाइए, अपना एडमिशन कैंसिल कीजिए। कैंसिलेशन एक एप्लीकेशन आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, आपको फी भी वापस दी जाएगा, डॉक्यूमेंट भी आपको दिए जाएंगे, आपको कोई भी पैसा उसमें से कट नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे जाओगे कि मुझे एडमिशन कैंसिल करना, वो नहीं होगा। ठीक, अगर कोई कैंडिडेट फेल होता है या कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाता विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो उसका वो उस अपनी सीट को क्लेम नहीं रख सकता, वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा जिस बच्चे को राउंड 2 में सीट मिली है, अगर वो राउंड 2 वाली सीट में एडमिशन नहीं करता या ज्वाइन नहीं करता तो वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा, लेकिन उस कॉलेज में उस कोर्स के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। उस कॉलेज में वो कोई और कोर्स या बाकी कॉलेजेस में वो सीट थर्ड राउंड में रख सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9, नो फी शैल बी चार्जेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट फ्रॉम द कैंडिडेट्स बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक, यानी कि अगर कोई बच्चा विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम 18 अगस्त तक कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करना चाहता है तो उससे किसी किस्म की फी नहीं ली जाएगी। कोई बच्चा अगर अपनी सीट अपग्रेड करना चाहता है तो उस कंडीशन में से उसको जो वो कोई भी फी ओपी वाले ले नहीं सकेंगे। फी कुछ भी बच्चे को यहाँ पे देनी नहीं है। ठीक, फी बच्चे को देनी नहीं है। ठीक, या सॉरी कॉलेज वालों को कोई भी पैसा आपसे कट नहीं करना है। ठीक, फी और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आप कॉलेज में बात करना, वो आपको बता देंगे कैसे करना है, क्या कुछ करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रिंसिपल और जो भी है उनको सारे बोला गया कि बोपी के वेबसाइट पे डेटा वगैरह अपडेट करना, ये कॉलेजेस के लिए डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से वेरीफाई करना, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते। देखो, अब अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको राउंड 1 में एडमिशन हुआ था, उसने वहाँ पे सीट भी अपनी कंफर्म करी, एडमिशन भी करा, अब उसको अपग्रेड होगी सीट, तो राउंड 1 की सीट उसकी कैंसिल हुई है, वो उसमें क्लेम नहीं कर सकता। आप चले जाओ अपने राउंड 1 वाले कॉलेज में, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले लो, फी अपनी वहाँ से ले लो, पूरी की पूरी फी वहाँ से वापस मिलेगी, तो आप यहाँ पे अपना एडमिशन कर सकते हैं इस वाले कॉलेज में, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपका पूरा 100% फी वापस मिलेगा, एक भी पैसा आपसे कट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने राउंड 1 में सीट मिली थी लेकिन वहाँ पे आपने एडमिशन करा ही नहीं था, अब सेकंड राउंड में आपने काउंसलिंग करी, आपको पसंद का कॉलेज नहीं आया, तो आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो वो फर्स्ट राउंड में ही वाला ही मिलना चाहिए, तो वो वापस नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी थक गया, मैं वीडियो को यहीं पे